दोस्तों, ईरान की जेल में बंद एक बूढ़ा कैदी, एक वो ऐसा कैदी था जिसको जो है मौत की सजा हो गई थी और वो उस जेल में बंद था और उसको जो है सजा ऐसी दी गई थी। उसका जुर्म क्या था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उसको जो है सजा ऐसी जो है फांसी की मिली थी कि उसको जो है किसी फांसी के फंदे पे नहीं लटकाना है और ना ही तलवार से उसकी गर्दन को साफ करना है, बल्कि उसको भूखा प्यासा रख कर उसको तड़पा तड़पा कर मारना है। वो अपनी भूख की शिद्दत से जो है मर जाए और जो है उसको फांसी के फंदे पर ना लटकाना पड़े और तलवार से उसकी गर्दन को ना साफ करना पड़े, बल्कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से वो खुद जो है मर जाए। इस तरह की उसको जो है सजा दी गई थी। वो जो है, लेकिन वो बूढ़ा था, ना ही वो मर रहा था और ना ही वो जो है किसी को परेशान कर रहा था। वो शांत जो है बैठा रहता था और जो है किसी से कोई फरियाद भी नहीं करता था, ना ही जो है किसी से कोई खाना माँगता था, ना कोई जो है चिल्लाता, केवल शांत बैठा रहता। वो इस तरीके से जो है जब जेल के अधिकारी लोग जो होते हैं, उसको देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा इस बुड्ढे में क्या है कि जिसको जो है इस बुड्ढे में जो इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है कि ये अभी तक ज़िंदा है। 1 हफ्ता हो गया है, इसको तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि इसको ना तो पानी दिया जा रहा है और ना ही खाना दिया जा रहा है, फिर भी ये ज़िंदा है। तो ऐसे ही इसमें जो है क्या है एनर्जी का सिस्टम कि जिसकी वज़ह से ये ज़िंदा है। तो वो सारे लोग जो है ह सारे जो अफ़सर होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं ये सोचकर कि ये बुड्ढा आखिर ज़िंदा कैसे है? तो उसी में एक सुपरवाइज़र होता है, जिसकी ज़िम्मेदारी कैदियों पर नज़र रखने की होती है। वो जब इस बात को जो है जान पाता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जा उसकी बेटी जब उससे मिलने के लिए बैरक में आती है, तो वो जो है उसका बाप जो होता है, वो अपनी लड़की से कहता है कि बेटी जल्दी से कपड़े उतारो, तो वो बेटी जल्दी से कपड़े उतार देती है। और दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको जो है बगैर स्किप किए हुए पूरी कहानी देखेंगे तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान, मैं हमारा यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी बात को लिखिएगा। दोस्तों, ईरान की जेल में कैदियों की देखभाल करने के लिए एक सुपरवाइज़र रखा गया था और उस सुपरवाइज़र का केवल काम यही था कि वो जहाँ जितने भी कैदी वहाँ पर हैं, जिनको सज़ा मिल चुकी है, उनकी जो है देखभाल करना था और उनसे जो मिलने के लिए लोग आते थे, उनकी जो है तलाशी का काम जो है उसी के ज़िम्मे था। और जो है वो यही सारे काम जो है किया करता था और जो है उसमें उनको जो है कोई जो कैदियों को सज़ा मिली होती है, उसमें उनको कोई राहत तो नहीं मिल रही है। इस तरह की जो है देखभाल का काम उसको दिया गया था। जेल में एक बूढ़ा कैदी था, उस कैदी को जो है मौत की सज़ा हो गई थी और उसको जो है मौत की सज़ा भी ऐसी दी गई थी कि ना तो उसको खाना दिया जाएगा और ना ही उसको जो है पानी के पीने पीने के लिए पानी दिया जाएगा। उसको कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी और उसको जो है तड़पा-तड़पा कर जो है मारा जाएगा। वो भूख की शिद्दत से जो है खुद मर जाएगा। उसको ऐसी सज़ा दी गई थी, लेकिन वो बूढ़ा था, वो बूढ़ा ऐसा था कि ना तो उसको जो है भूख भूख लगती, ना उसको प्यास लगती। और ये सारी और जो है वो चिल्लाता भी नहीं था, वो आराम से बैठा रहता था और रात को आराम से सो जाता था। ये सारी चीज़ें देख कर के वहाँ का सिपाही और वहाँ के सुपरवाइज़र और वहाँ के सारे आला अफ़सर ये सारी चीज़ें देख कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान थे कि आखिर ये बुड्ढा जो है ज़िंदा कैसे है? जब इसको खाना और पीना बिल्कुल बंद है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको जो है इसका जीवन कैसे जो है बचा हुआ है? इतने आराम से ये अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है? एक दिन उसकी लड़की जो होती है, वो उससे मिलने के लिए आती है और जब वो मिलने के लिए जेल में आती है, तो वो वहाँ का जो सुपरवाइज़र होता है, वो उसकी जो है जाँच-पड़ताल इतनी बारीकी से करता है, इतनी बारीकी से उसकी जो है जाँच करता है कि उसके बदन का हर एक अंग जो है छूता और जो है उसको पीछे छूता, सीने पे छूता, गाल पे छूता और जो है हर जगह, मतलब उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था, जहाँ जहाँ पे जो है उसको वो ना चेक करता और वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने जो है गुप्त अंग में या कहीं पे जो है कोई ऐसी जगह पे जो है कोई भी ऐसी चीज़ छिपा करके अपने बाप के लिए ले जाती हो, जो जो इसका बाप खा करके जो है अभी तक ज़िंदा है, वरना उसको अभी तक मर जाना चाहिए था। तो ये जब चेकिंग चल रही थी, तो वहीं पे जो है दूर खड़ा एक सिपाही इस चीज़ को देख रहा था
और वो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये सुपरवाइज़र जो है, वो जो है इसकी किस तरीके से तलाशी ले रहा है। तो वो ये सोच रहा था सिपाही कि पहली चीज़ तो ये है कि एक लेडीज़ की जो है जाँच एक लेडीज़ ही कर सकती है। एक लेडीज़ की तलाशी एक लेडीज़ ही ले सकती है। एक जो इसका अधिकार जो है किसी भी पुरुष को नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो है सुपरवाइज़र है तो क्या हुआ, इसको ये अधिकार किसने दे दिया है? वो सोच में पड़ जाता है और जो है बहुत ही जो है ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। उसके बाद जो है उसकी पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है और तलाशी में जब उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वो उसको जाने देता है और वो जो है अपने बाप के बैरक में चली जाती है। दोस्तों, वो जो ब उसका बाप होता है, तो वो उस अपनी बैरक में जो है अकेला होता है। वो इतना खूंखार आदमी था, वो उनके बताने के हिसाब से जो है वो इतना खूंखार आदमी था कि उसको बैरक में अकेला रखा जाता है। उसके साथ में जो है किसी भी कैदी को नहीं रखा जाता था। तो वो लड़की जो है अपने बाप से मिलने के लिए जाती है और जब मिल कर के वापस आती है, तो वो रोती हुई आती है। उसकी आँखों में जो है आँसू थे और मुँह पर दुपट्टा बाँधे हुए वो जो है वापस जा रही। वो सिपाही जो दूर खड़ा देख रहा था, उस लड़की के जाने के बाद वो उस सुपरवाइज़र के पास आता है और सुपरवाइज़र से कहता है कि देखो, ये लड़की जो है अपने बाप से मिलने गई थी और तुमने जो है इससे ऐसा व्यवहार किया था, जिसकी वज़ह से वो अपने बाप से जो है उसने शिकायत की होगी और उसी की वज़ह से वो जो है रोती हुई गई है। तो वो जो सुपरवाइज़र होता है, वो कहता है कि मैंने जिस तरीके से उसकी चेकिंग की थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैंने उसको जो है गलत नज़रों से नहीं देखा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का स्पेशल ऑर्डर मिला हुआ था कि इस औरत की मैं ही जाँच करूँ और मुझे जो है मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं उसको गलत तरीके से छूऊँ। तो वो जो है सिपाही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो बताता है सुपरवाइज़र कि मुझे आला अधिकारियों द्वारा ये स्पेशल जो है ऑर्डर दिया गया है कि इस औरत की तलाशी केवल मैं ही ले सकता हूँ। जबकि किसी औरत की तलाशी एक औरत ही ले सकती है, कोई मर्द नहीं ले सकता है। लेकिन मुझे इस चीज़ का स्पेशल ऑर्डर मिला हुआ है, तो मुझे जो है उस हुक्म की तामील करना है, इसलिए इस औरत की मैं ही तलाशी लेता हूँ। और अगर आपको जो है इसकी जो है पूरी जानकारी चाहिए, जो है पूरी हकीकत अगर जानना है, तो आइए आपको हम बताते हैं। तो वो जो है उसको अपने साथ ले जाता है और वो सिपाही जो है, वो उसकी हकीकत जानने के लिए बहुत इच्छुक होता है और उससे उससे कहता है सुपरवाइज़र से कि ठीक है, जल्दी से हमें बताइए कि इनकी हकीकत क्या है? तो वो कहता है कि ठीक है, चलो हम बताते हैं कि ये लड़की कौन है और जो ये व्यक्ति जो बंद है जेल में, बूढ़ा आदमी, ये कौन है? इन दोनों की हकीकत मैं आपको बताता हूँ। वो सुपरवाइज़र कहता है कि ये बूढ़ा आदमी जो जेल में बंद है, ये ईरान के बहुत ही बड़े जो है घर से जो है ताल्लुक़ रखता है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद है और इसके जो है 2 भाई थे, तो दोनों जो इसका छोटा वाला भाई था, वो जो है इससे बेईमानी करना चाहता था। वो चाहता था कि सारी ज़मीन जायदाद जो है वो हमको मिल जाए, लेकिन ये बड़ा वाला भाई जो है, ये बहुत ही सीधा था और बहुत ही अच्छा था। इसने अपने छोटे भाई से कहा था कि दोनों लोग जो है बराबर हिस्सा कर लो, जितना जितना तो आपका हिस्सा है उतना आप ले लीजिए और जितना बचेगा वो हमको दे देना। लेकिन इसका जो छोटा वाला भाई था, वो इस बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि हम पूरी ज़मीन लेंगे। इसी चक्कर में जो है इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो छोटा वाला भाई होता है, वो अपने बाप को मरवा देता है और अपने बाप को मरवाने के बाद इल्ज़ाम अपने बड़े भाई के ऊपर लगवा देता है और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो इसका छोटा भाई है, वो इसी जेल में एक अधिकारी है। इसीलिए जो है वो सारे सारे की जो है सबूत वो इसी के खिलाफ पाए जाते हैं और कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होती है, तो निचली अदालत जो होती है, वो उसको जो है मौत की सज़ा सुना देती है और मौत की सज़ा भी ऐसी सुनाती है कि इसको जो है किसी भी फांसी के फंदे पर नहीं लटकाना है और ना ही जो है इसको तलवार से जो है इसकी गर्दन को उड़ाना है और ना ही इसको किसी भी तरीके की कोई यातनाएँ देनी है, बल्कि इसको भूखा रखकर, इसको प्यासा रखकर, इसको तड़पा-तड़पा कर मारना है और इस तरीके से मारना है कि आने वाली नस्लें जो हैं, इसको याद रखें। ये सज़ा इसके लिए जो है बहुत ही भयावह थी, लेकिन इस जेल में इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है खराब-खराब सज़ाएँ लोगों को जो है मिल मिल चुकी हैं। तो वो सुनकर जो है
सिपाही खामोश हो जाता है। फिर वो सुपरवाइज़र जो होता है, वो सिपाही से कहता है कि कुछ दिन पहले इसने अर्ज़ी डाली थी कि हमारी बेटी से हमको मिलने दिया जाए, तो वो अर्ज़ी जो है कोर्ट स्वीकार कर लेती है और बेटी को मिलने की इजाज़त दे देती है। और जब वो बेटी मिलने के लिए आती है, तो उसकी जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद उसको बैरक में भेज दिया जाता है। और जब वो बैरक से वापस आती है, तो वो पहली बार ऐसा नहीं है कि वो रोकर वापस निकलती है, बल्कि हर बार वो जब मिलने के बाद वापस आती है, तो वो रो कर बाहर निकलती है। उसकी आँखों में आँसू होते हैं और वो दुपट्टे से अपना मुँह छुपा करके वहाँ से निकलती है। और बड़े अफ़सरों का कहना है कि उस बैरक में जो है किसी भी दूसरे अपराधी को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ़ उसको ही रखा जाएगा और वो अकेला रहेगा। उसके आस-पास कोई भी आदमी नहीं रहेगा और ना तो जो है किसी की ड्यूटी उसके आस-पास लगाई जाती है, तो वो सेल में अकेली होती है। इसलिए हम आप तक जो है या बात जो है आज तक जान ही नहीं पाए कि यह लड़की यहाँ से रोती हुई क्यों निकलती है और फिर इसके साथ इसका बाप जो है क्या करता है। इसके बाद जो इस जेल का बड़ा अफ़सर है, जो इस अपराधी का जो छोटा भाई होता है, वो जो है उसका हुक्म है कि ये जो इसकी बेटी है, जो इससे मिलने के लिए आती है, उसकी जो है अच्छी तरीके से तलाशी ली जाए और ये सारी की सारी ड्यूटी हमको दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इस लड़की के ऊपर ख़ास नज़र रखो और जब ये अपने बाप से मिलने के लिए आए, तो इसकी ऐसी तलाशी लो कि जो है ये कोई भी सामान छुपा करके तो नहीं लेकर के जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है 1 हफ़्ते तक भूखा रह करके वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। ज़रूर ये लड़की कोई न कोई सामान खाने-पीने का छुपा करके अपने बाप के पास ले जाती होगी, जिसको वो खा करके ज़िंदा है और अभी वो हट्टा-कट्टा है। वरना जो है 1 हफ्ते तक अगर कोई भी आदमी को खाना-पीना ना मिले, तो वो जो है ज़मीन से लग जाएगा या तो उसकी आखिरी साँसें चल रही होंगी। लेकिन ये बुड्ढा जो है मरने का नाम ही नहीं ले रहा है और जो है इसकी जो है अभी अभी तक ये जो है हट्टा-कट्टा है और ये जो है भूखा-प्यासा भी नहीं लगता है। तो देख कर के हम सब परेशान हैं, लेकिन इस बात को अभी तक जो है पता नहीं चल पाया है कि आखिर इसको खुराक मिल कहाँ से रही है। इसीलिए हमारे बड़े अफ़सर को इस लड़की पर शक था कि शायद ये लड़की कुछ सामान छिपा करके ले जाती है अपने बाप के पास और वो बाप इसका खा करके हट्टा-कट्टा जो है। इसीलिए जो है इसकी बारीकी से मैं जाँच करता हूँ और इस चीज़ के लिए मैं मुकर्रर हूँ कि इसकी जाँच जो है अच्छी तरीके से करूँ। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इसकी जो है अभी तक जितनी भी बार मैंने इसकी जाँच की है, जाँच में अभी तक मैंने जो है कुछ नहीं पाया है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं इसकी जाँच भी करता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जाँच में कुछ मिलता भी नहीं है। ये सारी बातें वो उसको बताता है और ये भी कहता है कि दूसरी बात ये है कि जब ये अपने बाप से मिल कर के वापस निकलती है, तो ये हर बार रोते हुए निकलती है और इसकी आँखों में आँसू होते हैं और ये अपने मुँह पे दुपट्टा बाँध बाँध करके जो है निकलती है रोती हुई। लेकिन आज तक इस बात को हम लोग नहीं जान पाए हैं कि आखिर क्या बात है, इसके पीछे क्या राज़ है कि ये अपने बाप से मिलने के बाद रोती हुई वापस क्यों निकलती है? इसका राज़ जो है कैसे खोला जाए, इस बात का जो है पता लगाना पड़ेगा। बहरहाल वह सुपरवाइज़र जो होता है, वो अपने बड़े आला अधिकारियों से जो है बात करता है और कहता है कि सर, मैंने जो है उसकी हर बार तलाशी ली है, लेकिन जितनी बार तलाशी ली है, तो उसमें जो है अभी तक हमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, जो कोई खाने-पीने की चीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक हमको नहीं मिली है। तो लेकिन मुझे उसके पास कुछ नहीं मिला है। रात को वो सुपरवाइज़र देखने जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन में उसकी बेटी उसको कुछ दे जाती हो और रात को वो जो है छुपा करके उसको खा लेता हो, जिसकी वजह से वो अभी तक ज़िंदा है। तो रात का तकरीबन 2 बजे का समय था और वो सुपरवाइज़र जो होता है, वो अपने हाथ में एक डंडा लेता है और डंडा लेने के बाद वहाँ पे जो है उस बैरक के पास जाता है और उस बैरक के दरवाज़े पर ज़ोर से मारता है डंडा। तो जब जो डंडा वो ज़ोर से मारता है बैरक के दरवाज़े पर, तो आस-पड़ोस के जितने भी कैदी होते हैं, वो सारे कैदी जो है जग जाते हैं। लेकिन वो जो मेन कैदी होता है बुड्ढा, वो आराम से चादर ताने हुए सो रहा था। तो वो सुपरवाइज़र सोचता है कि ये बुड्ढा इतने आराम से सो रहा है और हमने इतनी तेज़ से डंडा मारा है, फिर भी इसकी आँख नहीं खुली है। तो वो जो है कुछ शक करता है और उस बैरक के दरवाज़े को खोलता है और अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो उसकी चादर को खींचता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये चादर के अंदर जो है कुछ खा रहा होगा। लेकिन वो जैसे ही चादर को खींचता है,
तो वो बुढ़ा जो होता है कैदी, वो कहता है कि वो जो उसकी जो है तुरंत आँख खुल जाती है, और जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो कहता है कि क्यों परेशान कर रहे हो? दिन में तो वैसे भी परेशान करते हो और रात को आराम से सोने भी नहीं देते हो, और वैसे भी मैं कितने दिन जीऊँगा? 2-4 दिन का मेहमान हूँ, आराम से जी लेने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो अपनी तसल्ली लेकर के वहाँ से वापस चला जाता है। सुपरवाइज़र आकर के सारी रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को देता है। वो आला अधिकारी जो होते हैं, वो आपस में बैठ कर के मशवरा करते हैं, और मशवरा ये करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वज़ह से ये बुड्ढा ज़िंदा है। तो वो लोग आपस में मशवरा ये करते हैं कि इसकी जो लड़की है और इसका जो बाप है, इन्हीं दोनों में से कोई ऐसी चीज़ है जो है लड़की से बाप को जो है मिल जाती है, जिससे कि बाप को एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वज़ह से इसका बाप जो है वो ज़िंदा है। फिर वही अधिकारी जो है कोर्ट में एक अर्ज़ी डालते हैं और कहते हैं कि इस कैदी के पास एक स्पेशल जो है एक आदमी रखा जाए। तो कोर्ट जो होती है वो इस चीज़ को ख़ारिज कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही खूंखार आदमी है, क्योंकि जो उसका छोटा भाई होता है, जो उस जिम्मे अधिकारी होता है, वो उसकी छवि को कोर्ट में जो है एक खूंखार अपराधी के तौर पर पेश करता है। तो इसीलिए कोर्ट कहती है कि वो बहुत ही खूंखार आदमी है, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए उसके आस-पास जो है किसी को भी रुकने ना दिया जाए, और अगर जो है उसके वो अगर आपको नज़र रखनी है, तो दूर से उसकी जो है गतिविधियों पर जो है नज़र रखी जा सकती है। सुपरवाइज़र होता है, वो इंतज़ार में होता है कि कब जो है वो उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आएगी, और कब मैं उसकी तलाशी लूँगा, और इस बार मैं उसकी ऐसी तलाशी लूँगा और मैं उसका पीछा करूँगा। तभी जो है तकरीबन 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद वो लड़की जब अपने बाप से मिलने के लिए आती है, तो वो जो सुपरवाइज़र होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी तलाशी लेता है, और उसकी तलाशी लेने के बाद उसको अपने बाप से मिलने के लिए जाने देता है, और जाने देने के बाद वो जो है जैसे ही लड़की वहाँ से जाती है, उसके बाद वो पीछे-पीछे वो भी जाता है, और जो है ये कहता है कि आज मैं ये चीज़ देख कर रहूँगा कि ये लड़की आखिर अपने बाप को खाने-पीने का ऐसा कौन-सा सामान दे कर के आती है, जिससे कि उसका बाप अभी तक ज़िंदा है। तो वो दूर खड़ा हुआ इन गतिविधियों को देख रहा था। वो लड़की जैसे ही बैरक में जाती है, और बैरक में जाते ही अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है, और जैसे ही वो अपने कपड़े ऊपर होती है, जो उसका बाप होता है, वो तुरंत उसकी छाती को पकड़ता है और जो है उसका दूध पीने लगता है। जो है वो जो सुपरवाइज़र होता है, वो दूर से इन सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन वो कुछ और ही समझ रहा था। वो ये समझ रहा था कि जो है उन्हें जो है कपड़े उतारते हुए देखा था, तो वो ये सोच रहा था कि ये कैसा बाप है, जो अपनी ही बेटी से शारीरिक संबंध बना रहा है। तो ये सारी बातें जो है अफ़वाह हो जाती हैं, और जेल में सारी बातें फैल जाती हैं। सारे कैदियों के बारे में पता चल जाता है कि ये बाप अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसका दुरुपयोग करता है, और उसके बाद जो है आला अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी हो जाती है, और ये बात जो है जेल के बाहर शहर में भी चली जाती है, और जब ये बात शहर में जो है फैलने लगती है, तो लोग जो है उसकी लड़की के ऊपर लानतें भेजते हैं और कहते हैं कि ये कैसी लड़की है जो है वो बाप के जेल में जाने के बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हो रही है, और वो अपने बाप से शारीरिक संबंध बनाने के लिए जेल में भी जाती है। वो लोग सब हैरान रह जाते हैं और उसकी बेटी के ऊपर लानतें भेजते हैं। लेकिन कुछ लोग उस समाज में ऐसे भी होते हैं, उस शहर में ऐसे भी होते हैं, जो है पॉज़िटिव सोच वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई बेटी कितनी भी गंदी अपने घर पर होगी, लेकिन वो जेल के अंदर जा कर के वो ऐसा नहीं करेगी। ज़रूर उसके सामने कोई न कोई मजबूरी रही होगी, और इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो सुपरवाइज़र जो होता है, वो अपने अधिकारियों के पास जा कर के ये सारी बातें बताता है। तो वो जो वहाँ के अधिकारी लोग होते हैं, वो आपस में मशवरा करते हैं, और जो है कहते हैं कि जो है शायद उसको इससे एनर्जी मिल रही है, और जब उसका बैकग्राउंड पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये उसकी जो है सगी बेटी है, और इस बेटी का तकरीबन 3 साल पहले जो है इसने शादी की थी, लेकिन जो है कुछ ही समय के बाद उसके आदमी का इंतकाल हो गया था, और जब उस आदमी का इंतकाल हुआ था, तो ये लड़की जो है ये गर्भवती थी, और उसका जब इंतकाल हो जाता है, उसके 4-5 महीने के बाद इसको जो है एक बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा अब इसी के पास है, और जो है
ये उस बच्चे के जो है ये अच्छी तरीके से लालन पालन कर रही। उसने जो कोर्ट में एक अर्जी दे रखी थी, तो अब उस अर्जी पे जो है सुनवाई होती है। जज के कानों में ये सारी खबर जाती है और जज जब इस बात को सुनता है और उसकी फाइल को खोल के देखता है, 1-2 बार सुनवाई होती है, लेकिन सुनवाई में जो है कुछ भी ख़ास निकल कर के नहीं आता है और ये मामला ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो जब नया जो है कुछ दिन के बाद वो जज जो है वहाँ से चला जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और उसी जगह पे एक नया जज आता है। जब उस जगह पे एक नया जज आता है, तो वो किसी के तहत जो है मातहत काम नहीं करता है, बल्कि बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। और कहा यह जाता था कि इससे पहले वाला जो जज था, वो जो एक आला अधिकारी जो उसका छोटा भाई उस जेल में था, उसके मातहत वो काम करता था और वो जो है उससे रिश्वत ले लेता है और उसी के मातहत जो है काम करता था और उसी के खिलाफ जो है उसने सारे सबूत इकट्ठे किए थे और उसी ने जो है उसको फांसी की सज़ा दिलवाई थी। लेकिन ये नया वाला जज जो था, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, वो अपनी ईमानदारी से काम करता था। लेकिन जब जिसके ऊपर जो है इल्ज़ाम होता है, तो उसने अपने बाप को मारने का जो उसकी जो फ़ाइल को जो खोला और अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके बाद में जो उसकी लड़की मिलने आती थी, उसके बारे में अफ़सरों ने जो सारी बातें पहले से कह रखी थी कि वो लड़की जब अपने बाप से मिलने के लिए आती है, तो वो जैसे ही बैरक में जाती है, बैरक में जाने के बाद वो अपने कपड़े उतार देती है और वो ना जाने अपने बाप के साथ क्या-क्या करती है और वो बाप ना जाने अपनी बेटी के साथ क्या-क्या करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो जज साहब होते हैं, वो एक नई तारीख दे देते हैं और वो तारीख अगले महीने की 20 तारीख की होती है। मतलब तकरीबन 20 में जो है 20 दिन का अंतर होता है और वो अंतर धीरे-धीरे जो है ख़त्म होने लग वो लड़की और उसका बाप जो होता है कैदी, वो दोनों लोग जो है कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है, दोनों तरफ के जो वकील होते हैं, वो आपस में जिरह करते हैं, कोर्ट खचाखच भरी हुई थी, कोर्ट में जो है एक खामोशी थी और वो जो अफ़सर होता है, वो जो है बहुत ही खुश होता है और जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और वो जो अफ़सर होता है, जेल का अधिकारी जो होता है, वो भी वहाँ पे मौजूद होता है और वो आप जो है मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी बन जाएगी और इसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो है आज जो है इसका फ़ैसला आएगा और इसको जो है फांसी की सज़ा तो पहले से ही मुकर्रर है, ये वही सज़ा मुकर्रर रहेगी और ये जो है अपनी मौत मर जाएगा। उस कैदी का जो छोटा भाई था, अधिकारी जो उस जेल में अधिकारी था, वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि इसको फांसी होने के बाद सारी जायदाद जो है उसको मिल जाएगी और जो है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसको उम्मीद यह थी कि उस फ़ाइल को जब जज साहब पढ़ेंगे, तो वो जो है वही फ़ैसला सुनाएँगे, जो इससे पहले के जज हुआ करते थे और वो जो फ़ैसला सुनाते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। कोर्ट में खामोशी थी, जज साहब ने फ़ाइल को अच्छी तरीके से पढ़ा और पढ़ने के बाद उस लड़की से कहा कि बेटी तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? तो वो लड़की कहती है कि हाँ जज साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। जज साहब कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें शर्मिंदगी है या जो है तुम उसको लेकर के जो है खुश हो, तुम्हें उस पे जो है फ़क्र है। तो वो लड़की कहती है कि सर मुझे उसको चीज़ को लेकर के शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं है और मुझे जो है इस चीज़ का फ़क्र है कि मैंने अपने बाप की जान बचाई है। क्योंकि मैं जब भी उस बैरक में जाती थी, तो जो है अपने जो है ऊपर के कपड़े उतार देती थी और मैं जो है अपना दूध मैं अपने बाप को पिलाती थी, जिसकी वजह से मेरा बाप जो है जिंदा था। बल्कि मुझसे इसका कोई फ़क्र है कि नहीं कि मैंने अपने बाप को मौत के जो है मुँह से बचाया है, वरना अब तक मेरा बाप जो है जो है मर चुका होता। उससे जो है जा कर के मैं उससे ना मिलती और उसके सामने जो है कपड़े ना उतारती, मैं उनको अपना दूध ना पिलाती। मैंने अपने बाप को अपना दूध पिलाया है। मुझे पता है कि मेरा बाप बेगुनाह है और उसको मौत की सज़ा दे दी गई है और सज़ा भी ऐसी दे दी गई है कि उसको ना खाना दिया जाएगा और ना ही कोई पानी दिया जाएगा, बल्कि उसको भूखा रखकर तड़पा-तड़पा कर मारा जाएगा। और मेरा जो छोटा चाचा है, जो मेरे बाप का जो भाई है, वो इसी जो है जेल में एक अधिकारी है और वो भी जो है इनको जो है मारने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ था कि किसी तरीके से ये मर जाए। हमारा बाप जो है वो बहुत ही बेगुनाह है और ये लोग उसको जल्दी से जल्दी मार देना चाहते हैं।
लेकिन मेरे बाप ने मुझसे मिलने के लिए जो है कोर्ट में एक अर्जी डाली थी और वो अर्जी स्वीकार हो गई थी। उस अर्जी के स्वीकार होने के बाद मैं अपने बाप से मिलने के लिए आती थी और मैं सोचती थी कि और मुझे इस बारे में पहले से ही पता था कि मैं कोई भी चीज़ खाने-पीने की अगर अपने बाप के लिए लेकर के उस बैरक में जाती हूँ तो मैं पकड़ी जाऊँगी और जाँच में जो है वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और लेकर के जाने नहीं देंगे। तो जो है मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं अपने बाप की क्या करती हूँ जिससे कि मेरा बाप ज़िंदा रह सके। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि मैंने अभी 4 महीने पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने बच्चे के जो है उसका दूध जो है बचा करके उसके हिस्से का दूध बचा करके अपने जो है अपने बाप को पिला दूँ, जिसकी वजह से जो है उनकी ज़िंदगी बच सके। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और जब भी मैं उस जेल में मिलने के लिए जाती तो जो है वो जो वहाँ का सुपरवाइज़र होता था, वो मेरी जाँच करता था। जाँच में वो कोई चीज़ नहीं पाता था। उसके बाद वो मुझको जो है अपने बाप से मिलने के लिए बैरक में भेज देता था। मैं बैरक में जैसे ही जाती थी, अपने ऊपर के कपड़े उतार देती थी और मेरा बाप जो है मेरा स्तन पकड़ करके उसको जो है पीने लगता और जो है वो इतना दूध तो उसको मिल ही जाता था कि उसकी ज़िंदगी जो है बच सके। वो पूरी तरीके से उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है बच सके, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती थी, जो मैंने किया है। और इसके बाद जब इन लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो उसका जो है गलत मकसद निकाला और पूरी जेल में और हमारे पूरे शहर में इस बात को फैला दिया कि हमने अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई, लेकिन मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई भी मज़हब हो, कोई भी जो है धर्म हो, वो ये कहता है कि किसी की जान को बचाने के लिए अगर कोई गुनाह किया जाए, तो वो गुनाह गुनाह नहीं होता है, बल्कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। इसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसी लड़की दुनिया में देखने को जो है नहीं मिलती है। ये लड़की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और इतिहास के पन्नों में इसकी कहानी दर्ज हो जाएगी। जब लोग देखेंगे कि एक बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए अपना दूध अपने बाप को जो है पिलाया है और उसको जो है एक खुराक दी है और अपना दूध पिलाकर उसको एक खुराक देती है और वापस आ जाती थी। ये लड़की दुनिया के लिए जो है मिसाल है। और जो लोग ये बात सोचते हैं कि इसका बाप और ये लड़की मिल कर के अपना मुँह काला करते हैं, तो वो लोग जो है गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये उनकी जो है एक गलत सोच है और जो भी समाज में इसके बारे में बुराई है, इसके बारे में वो सब गलत है। बल्कि जो है बाप और बेटी के रिश्ते का जो है मान-सम्मान दिया है। अपने मरते हुए बाप को इसने एक ज़िंदगी दी है। इसलिए इस आदमी की सच्चाई भी मेरे सामने जो है आ चुकी है और ये आदमी बिल्कुल भी जो है बेगुनाह है और इसने अपने बाप को जो है नहीं मारा है। इसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और सारी सच्चाई मेरे सामने अब आ चुकी है। अब वो जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि ये जो अफ़सर है, उस जेल का जो अधिकारी है, उसको तलब किया जाता है और उसको दोषी ठहराया जाता है और पुलिस को ये हुक्म दिया जाता है कि इस अधिकारी को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और यही असली दोषी है और इसी ने अपने बाप को मरवा दिया है केवल दौलत के चक्कर में और इसका जो बड़ा भाई है, वो जो है निर्दोष है, उसको जो है बाइज्जत जो है बरी कर दिया जाए और जो है उसको ये जो है उसी का रचाया हुआ षड्यंत्र है, जो यहाँ पर इस जेल में अफ़सर था, ये सिर्फ़ दौलत के चक्कर में किया गया था, इसीलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है और उस लड़की की हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। जज साहब जो होते हैं, वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम दुनिया के लिए एक मिसाल हो और जो है तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज किया जाएगा। तुमने जो ये काम किया है, वो एक मिसाल है आने वाली नस्लों के लिए या आने वाली किसी भी परेशानी में किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई हराम काम भी करना पड़ जाए, तो उस काम को जो है कर जाना चाहिए और उसकी ज़िंदगी को जो है बचा लेना चाहिए। तो उसके बाद उन दोनों बाप-बेटी को जो है बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना तो किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जो समाज में घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनसे सिर्फ़ आपको जागरूक करना है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए शब बख़ैर।